हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैरिज ऑफेंस के बारे में, मैरिज रिलेटेड ऑफेंस के बारे में। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है आईपीसी 493, यानी कि लड़का ये आश्वासन लड़की को दिलाता है कि वो उसकी वाइफ है, और लड़की को जब ये आश्वासन हो जाता है तो लड़का उसका मिस यूज करता है। लड़का उसके साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और लड़की को शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण से ग्रसित कर देता है। ये शादी वो मन से नहीं करता, बल्कि लड़की को दिखाने के लिए वो करता है कि वो उसका पति है। मतलब झूठी शादी वो करता है, जिसका ना तो कोई प्रमाण होता है, ना ही कोई गवाह होता है। बस ऐसे ही शादी कर लेता है और लड़की का मिस यूज करना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका अबॉर्शन भी करवा दिया जाए। और लड़की गुड फेथ में आके कि पति ऐसा कह रहा है, वो इस तरह का कृत्य भी कर देती है। मैं इस तरह के केस लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे इस बात का अनुभव है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो वारदात है ये आईपीसी की धारा, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 493 में आएगा। 493 में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शादी करता है, लड़की को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसका पति है, जबकि वास्तव में वो उसका पति नहीं होता है, ये एक बिल्कुल निरर्थक और झूठी मैरिज होती है। लड़का लगातार उस लड़की का यूज करते रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इंडियन पीनल कोड 493 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा कर के इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जा कर के केस फाइल करना पड़ेगा, कंप्लेन केस करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लेन केस नहीं करना चाहते हैं तो पुलिस में जा कर के इस बात का शिकायत दर्ज करा दें और उसकी एक रिसीविंग ज़रूर ले लें। अगर एफआईआर हो जाएगा तो जांच में पुलिस को सारे तथ्य स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा और पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, किसी भी कारणवश हो, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहूँगा, तो आप एक अच्छे वकील को पकड़कर, एक बेस्ट एडवोकेट को पकड़कर आप 493 आईपीसी का केस दर्ज करा सकते हैं। क्या इसमें पनिशमेंट है? इसमें पनिशमेंट है 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता है। अगर कोर्ट चाहे तो फाइन भी इसके साथ ऐड कर सकती है। मतलब सज़ा तो होगा ही होगा, प्लस फाइन भी आपको देना पड़ेगा। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट किस तरह से इसको हैंडल करती है। अगर कोर्ट में आप केस फाइल करने जा रहे हैं तो आपके साथ जो हुआ है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लगाएं। अगर आपने व्हाट्सएप पे चैट किया हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट लगाएं, अपना आधार कार्ड लगाएं। अगर किसी तरह का कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो पुलिस को दें। अगर कोई मंदिर में कोई प्रूफ है, किसी आदमी के सामने अगर झूठी शादी हुई है तो उसका कोई प्रूफ दें, क्योंकि कोर्ट जो है वो एविडेंस पे चलता है। आप सिर्फ अब जा कर के किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे तो वो आरोप को कोर्ट सत्य नहीं मानेगी, आपके एविडेंस को सत्य मानेगी। इसलिए एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सज़ा का क्या प्रोविज़न है? 10 साल की सज़ा है, फाइन भी हो सकता है, और ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में लिया गया है। ये है
हमारा इंडियन पिनल कोड 493। इसके बारे में मैं और भी एक सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड 375। तो फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में इधर उधर कहीं भी या आप खुद अगर इस तरह के अपराध का शिकार हो गए हैं तो सबसे पहले आपका काम ये है कि सबसे पहले आप जा कर के आपके क्षेत्र में जो थाना है, पुलिस स्टेशन, वहाँ जा कर के एक एप्लीकेशन ज़रूर दे दें और वहाँ से रिसीविंग भी ज़रूर ले लें। बिना रिसीविंग के एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए, एक रिसीविंग वहाँ से ले लें। और अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट में आकर के कंप्लेन केस दर्ज करें। ये हो गया लड़की की तरफ से मैंने समझाया। अब मैं लड़के की तरफ से समझाता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का अटेम्प्ट हुआ है, अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो गया है तो सबसे पहले आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जो आपको बेगुनाह साबित करते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। और इसमें आपके सबसे ज़्यादा मदद करेंगे आपके वकील साहब। लोग दुख में वकील साहब को ही याद करते हैं क्योंकि वही लोग आपको केस से बचाते हैं। इसलिए अपने एरिया के वकील को हायर करें, उनकी फ़ीस दें और इस केस से मुक्ति पालें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।